सो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री भी छोटा सा ही क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है बेसिकली। तो बेसिकली हम लोग इसमें करेंगे क्या, जो थ्योरेटिकल जो ज़्यादातर है ना, जो ज़्यादातर एमसीक्यू, क्योंकि हमारे तो एमसीक्यू चार ऑप्शन में से चूज़ करना होता है। तो थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछता है हमारे वाले केमिस्ट्री में, ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसके पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उनको सिर्फ हम लोग देखेंगे। और जो तक नहीं है उनको हम लोग स्किप करते कर देंगे। छोटा सिलेबस रखेंगे केमिस्ट्री का, ताकि हमें एग्ज़ाम में याद रहे ऐसे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत एक बड़ा और वास्ट चैप्टर है और सब कुछ याद नहीं रहता। और एग्ज़ाम के हिसाब से जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग उसको देखेंगे और चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर पे शुरुआत करते हैं, पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारा मैटर। तो मैटर हमें पता ही है, जो भी हमारे वो जो छोटे छोटे एटम्स जितने भी है ना, ये सब को ही हम लोग मैटर कहते हैं। और इसमें क्या आ रहा है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, है ना, इन सबको हम लोग मैटर कहते हैं। और मैटर आर अल्टीमेटली क्लासिफाइड एज एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया और मिक्सचर्स हो गया, इन सबको हम लोग मैटर कहते हैं, ठीक है। उसी में इन लोगों ने बताया, इतना भी बेसिक हमसे कभी पूछता नहीं एग्जाम में, तो इनको हम नहीं देखेंगे। बाकी इस पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हमसे पूछ सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ठीक है। तो हेट्रो में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें मिलती है, और होमो में क्या है, सेम सेम, ठीक है। होमो का मतलब ही है, एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड में क्या मतलब है इसका, होमो का मतलब सेम सेम। तो सेम सेम चीज़ें अगर मिलाएंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। हैज़, होमोजीनियस हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे कि हम लोगों ने शुगर को मिला दिया किस में, वाटर में, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सेट भी, ठीक है। और अगर हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखेंगे, मतलब अगर आप शुगर को मिलाओगे पानी में, तो क्या वो मिलेगा कि नहीं, पहले सवाल ये है, क्या वो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो मिल जाएगा। एक सेकंड में जब देखो मेरे ऑडियो आ रहा है कि नहीं, एक सेकंड। हेलो, ओके, ठीक है। माइक ऑन है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ये है कि हाँ, अगर हम लोग शुगर को वाटर में मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो मिल जाएगा, है ना। अगर मैं किसी एयर में एक एयर में दूसरे टाइप की एयर में, कार्बन में ऑक्सीजन वाला एयर मिला दो तो मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या बन गया, ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। और एलॉयस, अगर मैंने कार्बन में सिल्वर मिला दिया, ठीक है, इस तरीके से अगर हमने मिला दी तो मिल जाता है। उस तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें क्या होता है ना, वो मिक्सचर मिक्स नहीं होता आपस में। जैसे कि मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, मतलब कि मैं लोहा, ठीक है, आयरन को और सैंड को मिक्स कर रहा हूँ, क्या वो मिक्स होगा कभी भी, आयरन और सैंड कभी मिक्स नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाता है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो सेपरेट बाय यूजिंग अ टेक्निक ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन, तो इनको तो हम लोग सैंड में से लोहा निकालना, तो हम लोग मैग्नेटाइजेशन करके इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें क्या है, इसमें जो है ना, कैन नॉट बी सीन इवन बाय अ माइक्रोस्कोप, मतलब जो मिल जाएगा ना, तो उसके बाद हम उसको देख नहीं सकते कि वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है। पर ये क्या है, मिक्सचर कैन बी सीन इवन विथ नेकेड आइस। इसमें क्या होगा कि हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, अरे ये रहा आयरन, ये रहा सैंड, ये रहा आयरन, ये रहा सैंड, ऐसे करके हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस में आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं फिजिकल चेंज पे। फिजिकल चेंज वो हमें पता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, है ना, वो अपना अगर रूप बदल देती है तो हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। कैसे, जैसे कि कोई वाटर है, अगर हम उसको आइस बना दे तो क्या हो गया, ये लिक्विड से सॉलिड हो गया, है ना। तो फिजिकल चेंज हो गया। तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया, जैसे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अगर लिक्विड से सॉलिड हो जाए तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर अगर वेपर में बन जाए तो वाटर का क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, पानी हवा बन के निकल गया, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई वायर है, सॉलिड स्टोन है, उसको मैंने क्या कर दिया, पिघला करके एक वायर बना दिया, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या आएंगी, फिजिकल चेंज में आएंगे। केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि वो इरिवर्सिबल है, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आइस को फिर से वाटर बनाया जा सकता है, वाटर वेपर को वापस से वाटर बनाया जा सकता है, वायर को वापस से स्टोन जो है मेटल का लंप बनाया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल है, मतलब वो वापस से वो चीज़ नहीं बनेगी जिससे वो बनी है। जैसे कि मिल्क से हम लोग योगर्ट बना सकते हैं, लेकिन योगर्ट से वापस मिल्क नहीं बना सकते। वुड को बना करके हम वुड को जला करके हम लोग क्या चारकोल बना सकते हैं, लेकिन चारकोल से हम लोग वापस वुड नहीं बना सकते, ठीक है। आयरन में अगर रस्ट लग जाता है तो वो आयरन ख़त्म हो जाता है, फिर वो हम आयरन को वापस से आयरन नहीं बना सकते उस रस्ट को, ठीक है। उसमें से हटाना पड़ता है रस्ट को। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेट ऑफ द मैटर। हमें पता है कौन कौन से मैटर के स्टेट होते हैं। पहला तो सॉलिड, अपने को सबको पता है ये बात। फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है, फिर चौथा मैटर आता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या होता है, प्लाज्मा। यानी कि जो सन की जो गर्मी है ना, सन के जो आजू बाजू जो घूम रहा है ना, गर्म सा जो लावा सा एकदम लिक्विड
लिक्विड हॉट करके जो सन के आजू बाजू घूम रहा है वो है प्लाज्मा, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये कब होता है? जब तो मैक्सिमम हीट पे हम लोग ले जाए किसी चीज़ को तो वो प्लाज्मा बन जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं बोस्ट आइंस्टाइन कंसंट्रेशन, यानी कि BEC। बोस्ट इंडियन था, आइंस्टाइन तब सबको पता है कौन है, और इन दोनों को मिला करके बनाया गया था। और इन्होंने क्या बनाया था? कंडेंसेशन करके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि दुनिया की सबसे ठंडी चीज़ बनाई थी इन लोगों ने मिल करके। -273 डिग्री सेल्सियस या केल्विन जो भी है उस पर वो रहता है, तब जाके ये वाला स्टेट बनता है। उसका नाम BEC रखा गया 19 साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ, फिर बॉयल्स लॉ आ जाता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना है कि एग्जाम में पूछ देता है, जैसे देख सकते हो कितने सारे एग्जाम में पूछा है। प्रेशर इक्वल्स टू, है ना, 1 में वॉल्यूम, मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ टेम्परेचर T इज़ हेल्ड कॉन्स्टेंट, मतलब कि टेम्परेचर को हमने कॉन्स्टेंट रख दिया तो वॉल्यूम एंड प्रेशर हैव एन इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम एंड प्रेशर का क्या है? ये इन्वर्स रिलेशनशिप होएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें बॉयल्स लॉ का एग्ज़ाम्पल अगर हमें मिल जाए ना, तो एक बार बॉयल्स लॉ का एग्ज़ाम्पल्स, इमेज, इंजेक्शन बेसिकली, है ना, इंजेक्शन हो जाएगा। और कोई ढंग का एग्ज़ाम्पल नहीं है क्या? तो बेसिकली सिंपल सा चीज़ है। जैसे अगर आप इंजेक्शन ही देखोगे यहाँ पे, अगर कहाँ चला गया ये रहा इंजेक्शन, अगर आप देखोगे, है ना, सिंपल सा। तो इसमें होता क्या बेसिकली, अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे, मतलब कि इंजेक्शन को अगर पीछे से दबाएंगे तो आगे क्या होता जाएगा? उसका वॉल्यूम कम होता चले जाएगा, जो फिर उसके अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो उसमें फिर प्रेशर कम रह नहीं जाता है प्रेशर, ठीक है। तो यही सिंपल सा लॉ है बॉयल्स का लॉ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब उतना पूछता नहीं है, ठीक है। ये रहा, देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन फिफ्थ मैटर जो है उसके बारे में बताया इन्होंने, डिटेल में बताया होगा। अगर टेम्परेचर कहीं दिख जाए तो ठीक रहेगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ऐसा दिखता है एकदम ठंडा ठंडा लग जाता है। तो बाकी आगे चलते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। चैप्टर 1 हो जाएगा ख़त्म। फिर हम लोग आते हैं सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन का क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैस। हम लोग जब सॉलिड को गैस में सीधा चेंज कर देते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड फिर गैस बनता है ना। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दे तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, जिसने कुछ आइस वाइस सी पकड़ी हुई है ना, और सीधा क्या बन जा रही है? हवा बन जा रही है, ठीक है। विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड फेज दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे नेफ्लिन की बॉल होती है, और ड्राई आइस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ना ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये शादी में क्या करते हैं लोग? देखा होगा कि शादी में ना नीचे नीचे हल्का हल्का धुआं उड़ रहा होता है, तो जो मशीन रहती है वो इसी से बनाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद बस इतना ही है मेन, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो हमें दिख रहा है वो ये डिफ्यूजन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब आप स्विमिंग पूल या कभी ऐसे तालाब या नदी में जाओगे, बहुत लंबे टाइम तक तैरोगे, 1 घंटा कुछ तक तैरोगे, तो आपकी देखोगे तो उंगलियां जो है आगे से पूरी सिकुड़ जाती है ना। तो उसमें क्या हो गया? उसमें डिफ्यूजन हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, जो आपके हाथ के अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो मूव कर जाती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब आपके हाथ से वो निकल करके कहाँ चली जाती है? वो लोअर कंसंट्रेशन में चली जाती है, यानी कि पानी में चली जाती है, नदी के लिए, ठीक है, स्विमिंग पूल वाले। और यहाँ पे क्या है, फिर आपका जो स्किन्स है वो रह जाती है नॉर्मल, और वो क्या होती है, वो फिर सुकड़ी सुकड़ी सी लगती है अपने को, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन होता है। और फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद फिर लिक्विड में होता है, सॉलिड में बहुत धीरे धीरे डिफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे डिफ्यूजन ऑफ अगरबत्ती की स्मेल, अगर सेम चीज़ है, जैसे घर में अगर आपने अगरबत्ती जला दी किसी एक कोने में, तो अगर आप अगरबत्ती के पास जाके लंबी सांस लोगे तो आपको बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन अगर वही आप कमरे के दूसरे कोने में जाओ और ज़ोर से सांस लोगे तो आपको बड़ी हल्की हल्की आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, है ना। तो ये क्या है? डिफ्यूजन। अब लेकिन अगर आप थोड़ी देर बैठ जाओ तो पूरे कमरे में धीरे धीरे करके बराबर स्मेल फैल जाएगी, ठीक है। तो कैसे होगा? डिफ्यूजन से होगा। मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह एयर स्मेल जो है ट्रांसफ़र हो जा रही है। फिर हम लोग आते हैं
ऑस्मोसिस पे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, दोनों में यही है, हायर से लोअर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। और वहीं आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरओ भी कहते हैं। यही टेक्नोलॉजी हम लोग पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोअर टू हायर में लेकिन लेके जाते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, मोटा पानी को पतला कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मोटे पानी को पतला कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो पानी का जो वैल्यू है वो घट के कितना 90-100 पे आ जाता है, जिससे लोगों को टेस्टी लगने लग जाता है पानी, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम लोग कल देखेंगे अगले वाले चैप्टर में। तो बस इतना ही था आज के लिए चैप्टर 1। और ज़्यादा कुछ है इसमें है नहीं, जैसे वेपराइजेशन है ये भी है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना पूछता नहीं है, ठीक है, ये तो क्योंकि बहुत इजी टॉपिक हो जाता है इसकी वजह से। और उसके बाद में जैसे अवगाडो नंबर है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, याद करने से अपने को याद होने का होएगा नहीं थी जल्दी। लेकिन जो जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है और याद हो सकता है अपन वो चीज़ को पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब है, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अगले चैप्टर में हम लोग सेकंड चैप्टर है उसको देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो आज के लिए इतना ही।